आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS यूनिट। ठीक है, कि कौन कौन से CSS यूनिट है हमारे पास और वो किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो CSS का यूनिट होता है हमारे पास, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरा होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स्ड होती है हमेशा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पिक्सल, जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं हमारे कोर्स में, और पिक्सल के अलावा एक होता है PT, और फिर होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर, ठीक है, और एंड सो ऑन। और भी इसके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतना ज़रूरी है नहीं, वो बहुत ही हम रेयरली यूज करते हैं। इसी वजह से हम एब्सोल्यूट यूनिट में स्टिक रहेंगे, पिक्सल के अराउंड, ठीक है। मैं भी थोड़ा थोड़ा इंट्रो में इन सब का भी दे दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप बस पिक्सल का यूज करोगे एब्सोल्यूट यूनिट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव यूनिट का। रिलेटिव यूनिट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन अदर यूनिट, ठीक है, अदर एलिमेंट, सॉरी यूनिट नहीं, एलिमेंट। और इसके चेंज होने के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज पे ये बेस होता है, या तो फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग इसकी जो साइजिंग है वो बदल जाती है, या तो जो व्यू पोर्ट का, जो हमारा व्यू पोर्ट है, ठीक है, व्यू पोर्ट, उसके बेस पे इसकी साइजिंग बदल जाएगी। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट जो स्क्रीन होती है हमारी कम्प्लीटली, ब्राउज़र की जो स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। ब्राउज़र की जो स्क्रीन है उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एक होता है EM, एक होता है REM, ठीक है, और एक परसेंटेज, और भी इसके 2-3 वैल्यू होते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरली आप यूज करोगे। इवन रेयरली क्या, मैं अभी तक कभी यूज नहीं किया उसको। इवन प्रोडक्शन के जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें भी मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। तो इस वजह से इसमें हम इस 3 एलिमेंट को देखेंगे, 3 यूनिट को देखेंगे, एक तो EM, एक तो RAM, और एक हमारा परसेंटेज। परसेंटेज हमने कई बार देखा भी है। इसके अलावा भी जो व्यू पोर्ट के रिलेटेड भी हमारे कुछ यूनिट होते हैं, बेस्ड ऑन व्यू पोर्ट भी होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट के बेस पे हमारे पास एक तो है VW, ठीक है, इसका मतलब होता है विड्थ, वर्टिकल विड्थ, विजुअल विड्थ। बेसिकली ये जो विड्थ है, ये टोटल विड्थ होता है 1 VW के बराबर, ठीक है, 1 VW। और एक होता है हमारे पास VH, ये होता है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक है। मतलब ये जो टोटल स्क्रीन की हाइट है ये होती है VH, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की ब्राउज़र की हाइट होगी वो होती है VH। तो इस सब को हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल ऑलरेडी है। मैं एक इसके अंदर ही एक स्टाइल की फ़ाइल भी बनाता हूँ, और इसको हम बोलते हैं, ये कोलैप्स हो गया तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं style.css, ठीक है। और इसमें हमारा HTML का कोड आ जाएगा, ठीक है। और इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, CSS यूनिट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें इस फाइल को लिंक कर देंगे, जो CSS की फ़ाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो मैं इसकी लिंक भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं ऑब्वियसली, जो हमारी होगी CSS यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब वही जिससे आप विड्थ, हाइट, स्पेसिंग, मार्जिन, वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हो। और इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे, और इसको करते हैं साइड बाय साइड इस तरीके से। 1 मिनट, ये हुआ नहीं अभी, ठीक है, इसको करते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं, तो देखो जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिलेटिव यूनिट, ठीक है, रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव
यूनिट, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती है कभी भी। जैसे अगर मैं H1 पे डाल दूँ फ़ॉन्ट साइज पिक्सल में कि ये 10 पिक्सल का है, तो 10 पिक्सल तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो लेट से 20 पिक्सल करते हैं। तो अभी इसकी जो साइज़ है वो हमेशा ही 20 पिक्सल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है हमारे पास PT करके, उसको बोलते हैं हम पॉइंट, ठीक है। वो भी हमारा एब्सोल्यूट यूनिट ही है। जैसे H1 और मैं डाल दूँ अदर एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। और ये होती है यहाँ पे, इसकी साइज हम डिफाइन कर देते हैं लेट से H2 के अंदर फ़ॉन्ट साइज लेट से मैं सेट करता हूँ इसका 25 pt, ठीक है। तो ये भी हमेशा फिक्स रहेगा, इसकी जो साइज़ है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूनिट। अभी इसमें अगर आपको लग रहा हो कि जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल, तो 1 पिक्सल कितना बड़ा होता होगा, राइट। तो वैसे तो 1 पिक्सल का मतलब ये काइंड ऑफ एक डॉट होता है, लेकिन ChatGPT में चैट जीपीटी में ही मैंने देखा था कि जो 1 पिक्सल होता है वो बराबर होता है 1/96 इंच के, ठीक है। ये होता है 1 पिक्सल। फन फैक्ट आप कह लो इसको में भी। तो ये हमेशा फिक्स होगा, इसकी जो वैल्यू आप डिफाइन करोगे पिक्सल में, किसी भी एलिमेंट की मार्जिन, पैडिंग या कुछ भी डिफाइन करोगे, वो हमेशा फिक्स होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूनिट। इसके अलावा और भी रिलेटिव यूनिट है, जैसे आप सेंटीमीटर में भी डिफाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। सेंटीमीटर mm में डिफाइन करते हैं, तो ये इतना बड़ा, ये mm तो है नहीं, आई गेस ठीक ही है, आई गेस ये 5 mm का इतना आ रहा है। cm पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, cm भी आ रहा है आई गेस। पहले जब हमने cm में डिफाइन करा तो ये इतना बड़ा हो गया था कि दिख ही नहीं रहा था हमें। तो इस तरीके से cm में भी, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं रिलेटिव यूनिट में पिक्सल का। उसके आगे हम देखते हैं अभी एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। तो इसमें एक तो पहला हमारा एब्सोल्यूट यूनिट है em, ठीक है। तो em की जो वैल्यू होती है, जो 1 em होगा, 1 em इक्वल टू होगा फ़ॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट नहीं, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये फ़ॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी आप देखोगे तो ये जो है हमारी H1 और H2, ये है हमारी बॉडी की चाइल्ड, ठीक है। इन दोनों की पेरेंट कौन है, बॉडी है। एक मैं यहाँ पे डिव भी ले लूँगा और उस डिव के अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे डिव लेते हैं, डिव एलिमेंट, और इसको क्लास डाल देंगे एक div1 का, ठीक है, div1। और इसके अंदर ये डालते हैं, और फिर इसके अंदर भी एक और डिव ले लेंगे हम, और इसको क्लास डालते हैं div2, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी div1 है इसको मैं एक फ़ॉन्ट साइज डाल दूँगा। इस दोनों को कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। और इसको हम फ़ॉन्ट साइज डाल देंगे लेट से 20 पिक्सल का, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट का जो साइजिंग है या कुछ भी, उसमें हम em यूनिट का यूज करेंगे, तो वहाँ पे 1 em इक्वल टू होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। जैसे मैं अभी इस पे मैं क्या करता हूँ, ये div2 लेते हैं हम, और इसकी तो एक हाइट डाल देंगे हम, हाइट लेट से 40 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है तो इसकी विड्थ फुल आ रही है, लेकिन अगर इसकी हम विड्थ कर दे 1 em, ठीक है, तो अभी आप देखोगे इसकी विड्थ छोटी हो गई। ये अभी विड्थ कितनी है, जितना इसके पेरेंट का, मतलब div2 का पेरेंट कौन सा है, div2 का पेरेंट है div1। तो div1 पे जो भी अभी फ़ॉन्ट साइज होगी वो अभी
एक EM 1 EM को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर इसके साइज को मैं बढ़ा दूँ लेट से 40 पिक्सल, तो अभी आप देखोगे इसकी विड्थ भी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेते हैं इसको बेटर समझने के लिए। तो डिव, और इसको डालते हैं लेट से क्लास और div 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा div 3 है उसको एक तो हम टॉप से मार्जिन डाल देंगे ताकि रेड वाले डिव में ये से थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, लेट से 10 पिक्सल का। और हाइट इसकी हम डाल देते हैं 40 पिक्सल का ही। और बैकग्राउंड कलर डालते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं, इस पर कितना है, div 1 का फ़ॉन्ट साइज हमने कितना रखा है, 40 पिक्सल, तो इसकी विड्थ भी कर देंगे हम 40 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है और रेड कलर का बॉक्स है उसकी साइज सेम आ रही है, उसकी विड्थ सेम आ रही है। लेकिन जो div 2 है, रेड वाला बॉक्स डिव है, उसको हमने विड्थ दी है EM में, ठीक है। तो यहाँ पे EM का मतलब हो रहा है 40 पिक्सल। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पेरेंट पे फ़ॉन्ट साइज हमने करी है, सेट करी है 40 पिक्सल। अभी आप देखो अगर इसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो जो रेड वाला बॉक्स है वो छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि अभी EM का मतलब हो रहा है 1 EM का मतलब 30 पिक्सल, लेकिन पिक्सल ये ग्रीन वाला है 40 पिक्सल, तो ये हमेशा 40 पिक्सल ही रहेगा। तो इस तरीके से काम करता है EM। इवन आप इसको पॉइंट में भी डालो, यहाँ पे अगर हम इसको 1.3 और समथिंग कर दे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा EM, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम कमेंट करते हैं और अभी हम चलते हैं, अभी हम समझते हैं REM क्या होता है, रैम बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको वापस से ही करते हैं और इस सब को कमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम कोड करेंगे अभी। तो अभी हम देखेंगे REM, ठीक है, REM। तो REM बेसिकली 1 REM इक्वल टू होता है, ये भी फ़ॉन्ट साइज से ही रिलेटेड है, लेकिन 1 REM इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, ठीक है, रूट एलिमेंट। और रूट एलिमेंट हमारा क्या होता है, हमारा होता है रूट एलिमेंट HTML, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूट एलिमेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो HTML जो है, यहाँ पे जो HTML टैग है वो सारे ही टैग का पेरेंट है, राइट। इसके अंदर ही सब कुछ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रूट एलिमेंट। तो REM का वैल्यू हमेशा रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के बराबर होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट HTML की फ़ॉन्ट साइज होती है वो होती है 16 पिक्सल। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे कि 1 REM का मतलब 16 पिक्सल होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा div 2 है उसको एक हाइट डाल दे, ठीक है, 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, अभी आप सेव करोगे तो अभी ये आपको फुल विड्थ पे दिखेगा, इसको हम डाल देते हैं 1 REM, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो अभी आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से जो div 3 है हमारा, उसको हाइट देंगे 10 पिक्सल और मार्जिन टॉप ताकि गैप आ जाए ऊपर में 10 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर डालते हैं इस पर ग्रीन और इसको सेव करते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो डालेंगे हम 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे ये दोनों का विड्थ इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि 1 REM का मतलब होता है, 1 REM का मतलब होता है HTML का फ़ॉन्ट साइज, और HTML का फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 पिक्सल का। इसके वजह से 1 REM मतलब अभी 16 पिक्सल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसकी जो HTML की फ़ॉन्ट साइज है उसको चेंज कर दें, फ़ॉन्ट साइज लेट से 20 पिक्सल, तो आप देखोगे कि ये बड़ा नहीं हो रहा है। एक बार बॉडी पे भी डाल के देखते हैं, ठीक है, क्या पता इससे हो जाए। तो ये तब पर भी बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे L मिसिंग है एक, तो अभी आप देखो अभी ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो HTML की जो फ़ॉन्ट साइज होगी वो इक्वल होती है हमारी REM के वैल्यू का। अगर अभी आप इस पर 2 REM डाल दो
तो ये हो जाएगा 40 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पे आप 40 पिक्सल डाल के देखो तो इन दोनों की जो विड्थ है वो इक्वल आ जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है REM। नेक्स्ट जो हमारे पास एब्सोल्यूट एलिमेंट है वो है परसेंटेज। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, ये हमेशा अपने पेरेंट से कैलकुलेट होगा। ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, अगर आप वर्टिकल दे रहे हो तो पेरेंट के हाइट से कैलकुलेट होगा, और हॉरिजेंटल दे रहे हो तो पेरेंट के विड्थ से कैलकुलेट होगा। तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारी div1 है, जो पेरेंट है div2 और div3 का, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा div1 है, div1 इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें। div1 इसको हम एक विड्थ डाल देते हैं, विड्थ लेट से 400 पिक्सल का हम डालते हैं। ठीक है, और इसकी एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेंगे, लेट से ये वाला कलर ले लेते हैं। तो अभी आपको ये बहुत हल्का सा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसकी अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, ये जो div है हमारा div2, उसको एक तो हाइट दे देंगे। ठीक है, ताकि ये हमें दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये इम्पिटी एलिमेंट है तो हाइट देना ज़रूरी है। और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे रेड का। ठीक है, और div12 नहीं, div2। तो इस तरीके से ये ब्लॉक है तो बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ ले रहा है। अगर इसको हम विड्थ कर दें, इसका जो विड्थ है वो कर दे लेट से 100%, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता ही है, तो इसको हम करते हैं 50%। तो अभी आप देखोगे इसकी विड्थ जो है इसके आधे हो गई है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा इसकी जो पेरेंट है उससे कैलकुलेट होती है। और अगर आप 200 कर दो तो ये 2 गुना हो जाना चाहिए, और ये हो गया 2 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज काम करती है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाइट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, हाइट मैं डालता हूँ लेट से 50% का। तो आप देखो इसकी हाइट छोटी हो गई, 50 पिक्सल नहीं 50%। तो अभी ये दिखना बंद हो गया। क्यों दिखना बंद हो गया? क्योंकि div1 पे हम कोई हाइट डाले नहीं है। ये इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके हाइट की वजह से हमें इसकी इतनी हाइट दिख रही है। तो क्योंकि हमने div1 पे कोई हाइट डिफाइन करी नहीं है, तो div2 पे इसके पेरेंट का कोई हाइट मिला ही नहीं इसको, जिससे ये 50% कैलकुलेट करेगा। इसके वजह से इसको कोई हाइट नहीं मिला है। अगर यहाँ पे हम डाल दें हाइट किसी रिलेटिव या किसी अदर एब्सोल्यूट यूनिट में भी, तब आप देखो इसकी हाइट अभी कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, ये अगर 4 रैम का है तो ये इसका 50% 20 रैम का होगा। अगर इसको हम लेट से कर देते हैं 200 पिक्सल, तो ये इसकी 50% यानी कि ये हो जाएगा 100 पिक्सल का। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज काम करता है। तो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं इसको। अभी हम समझते हैं VW और VH को। ठीक है, तो VW एंड VH, तो क्या करता हूँ मैं, ये जो हमारी .div1 है इसको एक तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे, रेड का ही डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये विड्थ तो पूरा ले रहा है लेकिन इसकी हाइट कम है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी हाइट हमारी स्क्रीन के हाइट के बराबर हो जाए, तो उसके लिए आप इसकी हाइट डाल दो 100 VH का। ठीक है, तो ये पूरी स्क्रीन की हाइट ले लेगी। ये नीचे स्क्रॉलेबल इसके वजह से हो रहा है क्योंकि ये स्पेसिंग आ रही है ऊपर में। तो अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर से इसको हटा दो, जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है उसको यहाँ से इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो अभी आप देखोगे ये स्क्रॉलेबल यहाँ से चला गया। अगर आप इसको 50 VH कर दो तो ये आधे स्क्रीन के हाइट का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका विड्थ अगर आप लेट से 50 VW कर दोगे तो ये पूरा विड्थ है हमारा स्क्रीन का, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो इसको। VW मतलब ये वर्टिकल विड्थ, और व्यू पोर्ट का विड्थ, सॉरी वर्टिकल नहीं, विड्थ तो हॉरिजेंटल होता है। तो व्यू पोर्ट का विड्थ और VH का मतलब होता है ये जो हमारा वर्टिकल हाइट है वो। तो इस तरीके से काम करता है VH। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट CSS के यूनिट
अगर और भी किसी यूनिट का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।